अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न मैथमेटिक्स विद एक्सपर्ट। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मैट्रिसेस की कितने टाइप्स हैं, कौन कौन सी हैं, इन सब को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहली वीडियो में हमने मैट्रिक्स को डिटेल में एग्जांपल्स के साथ डिस्कस किया था। तो आज हम देख लेते हैं मैट्रिसेस की कितनी टाइप्स हैं। बेसिकली इसकी 12 टाइप्स हैं। अब वो कौन कौन सी हैं वो इधर राइट की हुई हैं। फर्स्ट टाइप है हमारे पास रो मैट्रिक्स, सेकंड हमारे पास है कॉलम मैट्रिक्स, थर्ड हमारे पास है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, फोर्थ हमारे पास है स्क्वायर मैट्रिक्स, फिफ्थ हमारे पास है नल और ज़ीरो मैट्रिक्स, यानी इसे नल भी कहते हैं, ज़ीरो मैट्रिक्स भी कहते हैं। उसके अलावा सिक्स हमारे पास है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, 7 है नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। उसके अलावा 8 हमारे पास है 8 टाइप्स मैट्रिसेस की कौन सी है वो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। 9 हमारे पास है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। 10 हमारे पास है डायगोनल मैट्रिक्स। 11 हमारे पास है स्केलर मैट्रिक्स और 12 लास्ट हमारी है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब ये तो है मैट्रिसेस के टाइप्स। अब इन टाइप्स के आगे फर्दर डेफिनेशंस क्या है, एग्जांपल्स क्या हैं, अब हम इन्हें डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देख ले रो मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इज़ कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स इफ़ इट हैज़ ओनली वन रो। अगर एक ऐसा मैट्रिक्स जिसकी सिर्फ एक रो हो उसे हम रो मैट्रिक्स कहते हैं। यानी एक मैट्रिक्स दिया गया होगा, अगर उसकी सिर्फ एक रो होगी, एक कतार होगी, तो उसे हम रो मैट्रिक्स कहते हैं। अब इसके एग्जांपल देख लें। द मैट्रिक्स, यहाँ पे मैंने मैट्रिक्स को कैपिटल एम से रिप्रेजेंट किया है। द मैट्रिक्स कैपिटल एम इज इक्वल टू 2 - 1 7 इज़ अ रो मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1/3। अब ये एक मैट्रिक्स दिया गया है, इसके अंदर देखें कि कितनी रोज़ हैं। इसके अंदर आपको सिर्फ एक ही रो नज़र आ रही है। मैंने कहा था एक ऐसा मैट्रिक्स जिसकी सिर्फ एक रो हो उसे हम रो मैट्रिक्स कहते हैं। फर्दर आगे मैंने इसका ऑर्डर भी लिख दिया है। इसके अंदर 1 रो है और थर्ड कॉलम आ रहे हैं, तो इसका ऑर्डर क्या होगा, 1/3 होगा। अब एग्जाम्पल 2 देख लेते हैं। कैपिटल एम इज इक्वल टू 1 - 1, इसमें एंट्रीज 1 और -1 की आ रही है। ये भी हमारे पास एक रो मैट्रिक्स है क्योंकि इसके अंदर सिर्फ एक रो है। तो ये इसका ऑर्डर क्या होगा, इसका ऑर्डर होगा 1/2 क्योंकि इसके अंदर 1 रो है और 2 इसके अंदर क्या हैं, कॉलम्स हैं। अब कॉलम मैट्रिक्स की डेफिनेशन देख लेते हैं। आ मैट्रिक्स इज़ कॉल्ड अ कॉलम मैट्रिक्स इफ़ इट हैज़ ओनली वन कॉलम। यानी एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ एक कॉलम हो उसे हम क्या कहेंगे, कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। अब इसकी भी एग्जांपल देख लेते हैं। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया गया है, इसके अंदर देखें ये सिर्फ एक कॉलम आप लोगों को नज़र आ रहा है। तो एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ एक कॉलम हो उसे कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं, सिर्फ एक रो हो तो उसे रो मैट्रिक्स कहते हैं। अब इसका ऑर्डर क्या है, इसके हम जब ऑर्डर राइट करते हैं तो उसमें मैंने पहले भी डिटेल में बताया है। पहले कॉलम्स के, पहले रोज़ की तादाद को मेंशन करते हैं, उसके बाद कॉलम्स की तादाद। इसकी रोज़ कितनी है, 2 रोज़ हैं, 2 बाय, और कॉलम कितना है, 1 कॉलम है, तो 2/1 इसका ऑर्डर आ जाएगा। एग्जाम्पल 2 यहाँ पर देखें। यहाँ पे मैंने मैट्रिक्स को कैपिटल एन से रिप्रेजेंट किया है 2 0 1। यहाँ पे हमारे पास ये भी हमारे पास एक मैट्रिक्स है और ये कॉलम मैट्रिक्स है। क्यों कॉलम मैट्रिक्स है, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ एक ही कॉलम है। अब थर्ड देख लेते हैं। हमारे पास मैट्रिक्स की टाइप है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। अ मैट्रिक्स कैपिटल एम इज़ कॉल्ड अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स इफ़ द नंबर ऑफ रोज ऑफ एम, यानी एम यहाँ पे किसको शो कर रहा है, मैट्रिक्स को, इज़ नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स। अब सिंपल वर्ड्स में इसकी डेफिनेशन क्या होगी। अगर एक मैट्रिक्स है उसको मैंने रिप्रेजेंट कैपिटल एम से किया है, अगर उसमें रोज़ की तादाद कॉलम्स की तादाद के बराबर नहीं होगी तो उसे हम क्या कहेंगे, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। यानी एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रोज़ की तादाद कॉलम्स की तादाद के बराबर नहीं हो उसे हम क्या कहेंगे, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। यहाँ पे एग्जांपल्स देख लेते हैं। ये मैट्रिक्स है, इसको मैंने कैपिटल ए से रिप्रेजेंट किया, इसको कैपिटल एम से भी कर सकते हैं। यहाँ पे कैपिटल एम के बाद की है वो जनरल फॉर्म में मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट किया। यहाँ पे इसको कैपिटल ए से, बी से, सी से, किसी से भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
तो यहाँ पर देखें ये 1 है, ये 2 है, 1 1 2 3 ये एलिमेंट्स के एलिमेंट्स है, इनकी एंट्रीज़ है। तो अब यहाँ पे ना हम इसका ऑर्डर पहले चेक कर लेते हैं। इसके अंदर 3 रोज़ हैं, 2 कॉलम्स हैं। अब रोज़ 3 हैं, कॉलम्स 2 हैं, यानी रोज़ की तादाद कॉलम्स की तादाद के बराबर नहीं है, इसलिए हम इसे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कह सकते हैं। ये एक दूसरा मैट्रिक्स है। इसके अंदर देखें, इसके अंदर जो है 2 रोज़ हैं और 3 कॉलम्स हैं। रोज़ की तादाद कॉलम्स की तादाद के बराबर नहीं है, इसलिए इसे भी हम क्या कहेंगे कि ये हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की क्या है, एग्जांपल है। इसका ऑर्डर मैं यहीं पर राइट कर देती हूँ। टू बाई थ्री, क्योंकि 2 रोज़ हैं और 3 इसके अंदर कॉलम्स आ रहे हैं। और इसका ऑर्डर क्या है, इसकी 3 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं। अब ये एक और एग्जांपल है, C = 1 2 3 एंड D = 7 8 0। ये भी एक मैट्रिक्स दिया गया है, ये भी एक मैट्रिक्स दिया गया है। इसमें भी देखें, इसमें रो 1 आ रही है और कॉलम्स कितने हैं, 3 हैं। इसमें भी रोज़ की तादाद कॉलम्स की तादाद के बराबर नहीं है, इसलिए ये भी हमारे पास क्या है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। इसमें 1 कॉलम है और 3 इसके अंदर रोज़ हैं। कॉलम्स की तादाद रोज़ की तादाद के बराबर नहीं है, इसलिए ये भी किसकी एग्जाम्पल है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की। यहाँ पर मैंने बता दिया है, R rectangular matrices, the order of A is 3 by 2, the order of B is 2 by 3, the order of C is 1 by 3, क्योंकि 1 रो है और इसके अंदर 3 कॉलम्स हैं। एंड द ऑर्डर ऑफ D is 3 by 1, विच इंडिकेट्स दैट इन ईच मैट्रिक्स। इंडिकेट्स का मतलब होता है शो कर रहे हैं, जाहिर कर रहे हैं। विच इंडिकेट्स दैट इन ईच मैट्रिक्स द नंबर ऑफ रोज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स। ये जो साइन यहाँ पे यूज़ हो रहा है, ये नॉट इक्वल को रिप्रेजेंट कर रहा है। इक्वल के लिए हम इक्वलिटी का साइन डालते हैं, ये मैंने ऑलरेडी बताया था। तो अब यहाँ पे मतलब इन सारे मैट्रिसेस को ऊपर जो मैंने एग्जांपल्स में डिस्कस किए हैं, अगर उन सब एग्जांपल्स में देखें तो हमारे पास नंबर ऑफ रोज़ नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर नहीं हैं। तो इसलिए ये किसके एग्जांपल्स हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस की। अब फोर्थ टाइप्स देख लेते हैं। फोर्थ टाइप्स हमारे पास है स्क्वायर मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ द नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू इट्स नंबर ऑफ कॉलम्स। स्क्वायर मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के बिल्कुल ऑपोजिट है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर नहीं होने चाहिए, जबकि स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या है, नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर होने चाहिए। बाकी उसके अंदर जो एंट्रीज है, एलिमेंट्स जो अंदर एंटर किए गए हैं मैट्रिक्स के, वो इक्वल हों या ना हो उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ उसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर होने चाहिए। यहाँ पे एक एग्जांपल देखें, A = 2 - 1 0 3। ये एक मैट्रिक्स है। इसमें अगर देखें तो इसका ऑर्डर क्या होगा, 2 by 2 है, क्योंकि इसके अंदर 2 रोज़ आ रही हैं और 2 कॉलम्स आ रहे हैं। तो इसका ऑर्डर क्या है, 2 by 2 है। नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर हैं, इसलिए ये किसके एग्जाम्पल है, स्क्वायर मैट्रिक्स के। ये एक दूसरा मैट्रिक्स है हमारे पास। इसमें देखिए 1 2 3 -1 0 -2 0 1 3। इसका ऑर्डर क्या आएगा, 3 by 3 आएगा। 3 रोज़ हैं 3 कॉलम्स हैं, तो नंबर ऑफ रोज़ नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर हैं। यहाँ पे फर्दर मैंने इसका ऑर्डर लिख दिया है। और स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2 by 2। ये जो A मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर 2 by 2 है, और ये जो सेकेंड है इसका ऑर्डर क्या है, 3 by 3 रिस्पेक्टिवली। फोर्थ टाइप हमारे पास देखें, नल और ज़ीरो का मैट्रिक्स। और का अगर वर्ड आ जाए तो यानी ये इसको हम नल मैट्रिक्स को हम ज़ीरो मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, या अगर ज़ीरो मैट्रिक्स दिया गया हो तो आप उसे नल भी कह सकते हैं। नल का बेसिकली मतलब क्या है, कुछ नहीं होना, यानी कोई चीज़ ऐसी जो मौजूद ना हो, खाली सेट हो, तो उसे हम नल कहते हैं। तो यहाँ पर देखें डेफिनेशन है हमारे पास, अ मैट्रिक्स कैपिटल M इज़ कॉल्ड अ नल और ज़ीरो मैट्रिक्स इफ़ ईच ऑफ इट्स इंट्रीज इज़ ज़ीरो। यानी एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर इंट्रीज ज़ीरो की हो, ज़ीरो एलिमेंट्स उसके अंदर मौजूद हों, तो उसे हम नल या ज़ीरो मैट्रिक्स कहेंगे। अगर इंट्रीज उसमें 1 2 3 भी आ जाए और ज़ीरो भी उसमें हो तो इस सूरत में नहीं कहेंगे। उस मैट्रिक्स के
अंदर जितने भी एलिमेंट्स के एंट्रीज होंगी, एलिमेंट्स उसके अंदर मौजूद होंगे, वो सारे लाजमी तौर पर क्या 0 होने चाहिए। यहाँ पे एग्जांपल्स देख लें, a = 0 0 0, इसमें सारी एंट्रीज आपको जो नज़र आ रही हैं एलिमेंट्स की वो क्या हैं 0 0 है। b = ये सेकेंड एग्जाम्पल है, इसमें भी 0 0 है। c में देखें 0 0। ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, ऑर्डर 3/3 भी हो सकते हैं, 3/2 भी हो सकता है, 2/3 भी हो सकता है, 1/2 भी हो सकता है, 2/3 भी हो सकता है। ऑर्डर से हमें फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ उसके अंदर जो एंट्रीज़ हैं वो देखनी चाहिए कि वो लाजमी तौर पर 0 होनी चाहिए। अब ये डी का मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर 3/3 है, तो इसके अंदर सारी एंट्रीज 0 की आ रही हैं, 0 के अलावा और कोई एलिमेंट आप लोगों को नज़र नहीं आ रहा। अगर इसी के अंदर ये 0 है, यहाँ पे मैं 1 2 3 ऐड कर दूँ और ये सारे 0 रहें तो तब भी ये हमारे पास 0 मैट्रिक्स नहीं रहेगा। यहाँ पे देखें ऑल आर नल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर्स 2/2, ये फर्स्ट का ऑर्डर बताया है। आगे हमारे पास 2 रोज़ 1 कॉलम्स हैं बी मैट्रिक्स में, इसका ऑर्डर है 2/1। थर्ड एग्जांपल सी है, उसका ऑर्डर 1/3 है। एंड ये जो लास्ट में एग्जांपल है ना मैट्रिक्स की, तो इसका ऑर्डर क्या है 3/3 है। तो उसके बाद हम डिस्कस करते हैं ट्रांसपोज को कि एक मैट्रिक्स के ट्रांसपोज से क्या मुराद है या ट्रांसपोज किस तरीके से फाइंड करते हैं। आ मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग द रोज इनटू कॉलम्स और columns into rows of a matrix is called transpose of that matrix. If A is a matrix then its transpose is denoted by AT। यहाँ पे हमारे पास ये दिया गया है। अब इसमें रिप्रेजेंटेशन भी बताई गई है, ऊपर डेफिनेशन बताई गई है, नीचे उसकी रिप्रेजेंटेशन है कि अगर एक मैट्रिक्स दिया गया हो और वो उस मैट्रिक्स को हमने रिप्रेजेंट कैपिटल A से किया हो, तो जब हम उसका ट्रांसपोज फाइंड करेंगे तो ट्रांसपोज के बाद जो रिज़ल्ट आएगा उसको रिप्रेजेंट किससे करेंगे। तो मैट्रिक्स A होगा तो उसका ट्रांसपोज उसको हम AT से रिप्रेजेंट कर देंगे, और अगर मैट्रिक्स को हमने B से रिप्रेजेंट किया हुआ है तो जब B का ट्रांसपोज हम लेंगे तो वो किसके इक्वल होगा BT। यहाँ पे T किसको शो कर रहा है, ये हमारे पास ट्रांसपोज को शो कर रहा है। तो यहाँ पर देख लें, यानी एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें हम रोज़ को कॉलम्स या कॉलम्स को रोज़ में बदल दें, उसके बाद जो रिज़ल्ट हमें मिलता है, जो रिज़ल्ट हम ऑब्टेन करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं ट्रांसपोज कहते हैं। और ट्रांसपोज को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, मैट्रिक्स A है तो उसका ट्रांसपोज AT के इक्वल होगा, और अगर B है तो BT के, और अगर मैट्रिक्स C दिया गया है तो उसका ट्रांसपोज CT से उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे। ये हमारे पास ट्रांसपोज की एक एग्जांपल दी गई है, एग्जांपल 1। यहाँ पे देखें इफ़ A = ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, इसके अंदर एंट्रीज है 1 2 3 2 1 0 -1 4 -2। अब यहाँ पे अगर ट्रांसपोज जब इसका फाइंड करेंगे तो यहाँ पर हम देखें ये हमारे पास क्या है, रो है। मैंने कहा था ट्रांसपोज में रोज़ को कॉलम्स में हम बदल देते हैं या कॉलम्स को रोज़ में बदल दे, बात एक ही है। यहाँ पे देखें ये फर्स्ट रो है, इसको मैंने कॉलम में जब बदल दिया, ये रो थी 1 2 3, इसको कॉलम्स में किस तरीके से राइट करेंगे, 1 ये 2 रो में था, इसको कॉलम में यहाँ पे राइट करेंगे, 2 ये 3 रो में था, इसको इस कॉलम्स में राइट कर देंगे। ये पहली हमारी जो रो है उसको हमने कॉलम 1 में बदल दिया। अब जो सेकंड रो है ट्रांसपोज में, हमेशा आप लोग याद रखेंगे एक बात, रो 1 को हम कॉलम 1 में चेंज कर देंगे, रो 2 को हम कॉलम 2 में चेंज कर देंगे, और रो 3 को हम कॉलम 3 में चेंज कर देंगे। अब सेकंड पर आते हैं, ये 2 1 0, ये सेकंड रो है, इसको कॉलम 2 में चेंज करेंगे, 2 1 0, ये वाली रो हमारी कॉलम में हमने बदल दी। अब थर्ड हमारे पास रो है, उसके एलिमेंट्स हैं -1 4 -2। अब ये थर्ड रो को हमने थर्ड कॉलम में बदल दिया, -1 ये 4 और ये -2 था तो ये कॉलम में -2 आ गया। अब ये मैट्रिक्स A था, इसके ट्रांसपोज को हमने AT से रिप्रेजेंट किया है। एग्जाम्पल 2 देख लेते हैं। इफ़ B = यानी अगर B का मैट्रिक्स ये दिया गया हो तो जब इसका ट्रांसपोज निकालेंगे, इस पर भी वही होगा कि हम रो को कॉलम में बदल देंगे। जब भी ट्रांसपोज यहाँ पे निकालेंगे तो ये 1 इधर 1 आ गया, ये 0 रो में था, ये फर्स्ट कॉलम में, हम इसको फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में बदलेंगे। मैं बार बार कह रही हूँ जब ट्रांसपोज फाइंड करना हो तो आप लोगों ने देखना है कि फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से रिप्लेस करना है, सेकंड रो को सेकंड कॉलम से, और थर्ड को थर्ड से। तो ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में बदल दी हमने, और ये सेकंड रो है, इसको सेकंड कॉलम में, ये 2 ये -1 और ये 3, ये हमारे पास ट्रांसपोज आ गया। बहुत सिंपल है, ईजी भी है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में अक्सर आ जाता है। एग्जाम्पल 3 देखें। इफ़ C = 0 1,
अब यहाँ पे सी का ट्रांसपोज फाइंड करेंगे, इसमें सिंगल एक ही जस्ट रो थी तो उसको सिंगल कॉलम में हमने बदल दिया, 0 1 ये रो में थे, अब इसको कॉलम में हमने राइट कर दिया। उसके बाद है नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स, यानी एक मैट्रिक्स के नेगेटिव हम किस तरीके से फाइंड करते हैं, ये इससे क्या मुराद है। लेट ए बी अ मैट्रिक्स, हम सपोज करते हैं कि अगर ए हमारे पास एक मैट्रिक्स हो, देन इट्स नेगेटिव A is obtained by changing the signs of all the entries of A such as, यानी एक मैट्रिक्स अगर A दिया गया हो उसका नेगेटिव फाइंड करना हो तो सबसे पहले जो रिज़ल्ट फाइंड करेंगे उसकी रिप्रेजेंटेशन किससे होगी, उसको नेगेटिव A से रिप्रेजेंट करेंगे और उस मैट्रिक्स A के अंदर जितनी एंट्रीज़ हैं उनमें हम किसका अंदराज कर देंगे, कौन सा साइन अप्लाई करेंगे, नेगेटिव का। नाम से ये शो हो रहा है कि नेगेटिव अंदर जितने भी एलिमेंट्स एक मैट्रिक्स ए के अंदर हैं उन सब के साथ हम नेगेटिव का साइन अप्लाई कर देंगे तो वो जो रिज़ल्ट होगा उसे हम नेगेटिव मैट्रिक्स कहेंगे। किस मैट्रिक्स का, जो मैट्रिक्स ए दिया गया है, और उसको रिप्रेजेंट किससे करेंगे, नेगेटिव ए से। अगर मैट्रिक्स ए है तो नेगेटिव ए से, बी मैट्रिक्स दिया गया है तो उसका नेगेटिव फाइंड करने के बाद जो रिज़ल्ट आएगा उसको -b से रिप्रेजेंट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल इफ़ ए इज़ इक्वल टू 1 -2 3 4, अब ये सिंपल हमें एक मैट्रिक्स दिया गया है, इसका नेगेटिव जब हम फाइंड करेंगे तो ये है, इसके साथ क्या अप्लाई कर देंगे, माइनस है। ये इसका सॉल्यूशन यहाँ पे लिखा हुआ है, माइनस से अप्लाई कर दिया। अब ये इक्वल का साइन है, ये मैंने इक्वल का साइन एज इट इज़ डाल दिया। अब यहाँ पे हम इन सब एंट्रीज़ के साथ माइनस को अप्लाई करेंगे। जब इसके साथ माइनस अप्लाई करेंगे ये -1 आ जाएगा। वैल्यूज़ को हमने चेंज नहीं करनी, उन वैल्यूज़ के साथ जस्ट हमने नेगेटिव का साइन अप्लाई करना है क्योंकि हम नेगेटिव फाइंड कर रहे हैं। 3 के साथ नेगेटिव का साइन आ गया। अब यहाँ पर देखें -2 है और यहाँ पे प्लस का 2 आ गया, क्योंकि आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा होगा ये -2 तो ये था। अब जब इसके साथ मैंने नेगेटिव अप्लाई किया तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे -2 था, जब यहाँ पे हमने उसका नेगेटिव अप्लाई किया, दोबारा किया तो माइनस वो, और जो मैंने अप्लाई किया वो वाला माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये प्लस का 2 आ गया और ये 4 है तो उसके साथ जब अप्लाई किया -4 आ गया। अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स देख लेते हैं। आ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक इफ़ इट इज़ इक्वल टू इट्स ट्रांसपोज मैट्रिक्स ए इज सिमेट्रिक इफ़ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, यानी एक अगर मैट्रिक्स ए दिया गया है तो हम उसे सिमेट्रिक मैट्रिक्स उस वक्त कहेंगे जब उसका ट्रांसपोज लेंगे तो वो उसी ओरिजिनल मैट्रिक्स के इक्वल आ जाएगा। एक मैट्रिक्स मेरे पास ए है, उसका जब मैं ट्रांसपोज लूँगी वो दोबारा उसी अपने ओरिजिनल मैट्रिक्स के इक्वल आ जाएगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं। ये M इज इक्वल टू, ये एक मैट्रिक्स दिया गया है। अब इसी का जब मैं ट्रांसपोज लूँगी, ट्रांसपोज के बाद जो रिजल्ट आएगा वो दोबारा इसी के इक्वल होगा, तो इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। यानी कि ट्रांसपोज लेने के बाद भी उस मैट्रिक्स पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई चेंजिंग नहीं आती, सेम वही एज इट इज़ रिजल्ट आता है। अब यहाँ पे M है, M से रिप्रेजेंट किया, ट्रांसपोज M का फाइंड कर हैं तो उसको MT से रिप्रेजेंट करेंगे। अब ये ट्रांसपोज में हमने क्या कहा था, रोज़ को कॉलम्स में, कॉलम्स को रोज़ में बदल देते हैं। ये फर्स्ट रो है, इसको फर्स्ट कॉलम में बदल दिया 1 2 3। ये सेकंड रो है, इसको सेकंड में बदल दिया 2 -1 4। ये थर्ड है, इसको कॉलम में जब राइट किया 3 4 0। थर्ड रो को थर्ड कॉलम में बदल दिया। अब इस रिज़ल्ट को और इसको देखें, अब ये हमारे पास ओरिजिनल मैट्रिक्स है और ये हमारे पास ट्रांसपोज लेने के बाद रिज़ल्ट आया है, लेकिन रिज़ल्ट बिल्कुल सेम है, कोई चेंजिंग नहीं है। यहाँ देखें 1 2 3 है, यहाँ पे 1 2 3 है। यहाँ पर देखें 2 -1 4 है, यहाँ 2 -1 4 है, यहाँ 3 4 0 है, यहाँ 3 4 0 है। यानी ये किसके इक्वल आई है, वही ओरिजिनल जो मैट्रिक्स था, ट्रांसपोज का रिजल्ट भी ओरिजिनल मैट्रिक्स के इक्वल आया है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। सिंपल वर्ड्स में मैं दोबारा बता दूँ, एक मैट्रिक्स अगर आप लोगों को दिया गया है, M है, A है या B है, अगर उसमें उसका ट्रांसपोज लेंगे, रोज़ को कॉलम्स में बदल लेंगे तो जो ट्रांसपोज के बाद रिजल्ट आएगा वो दोबारा फिर उसी ओरिजिनल मैट्रिक्स के इक्वल होगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे।
ये एग्जाम्पल 2 दी गई है। यहाँ पे हमारे पास देखें इफ़ a इज़ इक्वल टू 2 -1 3 1 2 1 3 2 3। अब इसका हमने क्या लेना है, ट्रांसपोज लेंगे। a मैट्रिक्स है तो इसको a से ही रिप्रेजेंट किया। a ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ये पहली रो को कॉलम में बदल दिया, 2 1 3 आ जाएगा। ये सेकंड है -1 2 2 -1 2 2 और ये क्या है 3 1 3। अब यहाँ पे देखें, अब चेक करते हैं 2 -1 3 है, जबकि यहाँ पे 2 + 1 3 है, 1 2 1 है, यहाँ पे -1 2 2 है, यहाँ पे 3 2 3 है, यहाँ 3 1 3 है। यानी कि जब हमने इसका ट्रांसपोज लिया तो वो ओरिजिनल मैट्रिक्स के इक्वल नहीं आया। ये जो ट्रांसपोज लिया इस मैट्रिक्स के इक्वल नहीं आया, तो इस वजह से क्या है, ये नॉट इक्वल ए है। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे, हेंस ए इज़ नॉट अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यहाँ पे हमारे पास ए क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या मैंने कहा था कि जब उसका ट्रांसपोज लेते हैं तो दोबारा ओरिजिनल मैट्रिक्स के इक्वल आ जाता है। अगर आ जाए तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं, और अगर ना इक्वल तो यहाँ पे देखें नॉट इक्वल ए है, यानी ये वाला रिजल्ट इस मैट्रिक्स के इक्वल नहीं आया। तो इस वजह से हम इसे क्या कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है, नॉट सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, हम इसे सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं कह सकते। 9th टाइप हमारे पास क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। A square matrix A is said to be skew symmetric if A ट्रांसपोज इज इक्वल टू नेगेटिव A। यानी एक मैट्रिक्स A हमें दिया गया हो तो उसका जब हम ट्रांसपोज फाइंड करें, उसका रिज़ल्ट और नेगेटिव A अगर फाइंड करें तो उन दोनों का रिज़ल्ट आपस में एक दूसरे के क्या सेम होना चाहिए, और अगर सेम होगा तो स्क्यू सिमेट्रिक होगा, और अगर नहीं होगा तो नहीं होगा। तो यहाँ पे देखें, अगर ये एग्जांपल एक हमें एग्जांपल दी गई है, ए हमारे पास क्या है, एक मैट्रिक्स है, इसके एंट्रीज़ क्या है 0 2 3 -2 0 1 और -3 -1 0, ये मैट्रिक्स है। अब इसका हम ट्रांसपोज फाइंड करते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर देखें, ट्रांसपोज जब फाइंड किया, इस रो को कॉलम्स में बदल दिया, 0 2 3 ये सेकंड रो है, सेकंड कॉलम में -2 0 और यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे -3 -1 0। इस रो को इस कॉलम में बदल दिया, सेकंड को सेकंड कॉलम में और थर्ड को थर्ड कॉलम में बदल दिया। अब यहाँ पे इज इक्वल टू, यहाँ पे 0 है, -2 है, -3 है। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, ये 2 है, प्लस का 2 है, अगर मैं इसको इस तरीके से लिख दूँ तो क्या कोई फ़र्क पड़ेगा, यानी कि ये प्लस का 2 है, यहाँ पे मैं अगर -1 इसके साथ अप्लाई कर दूँ, मल्टीप्लाई भी कर दूँ और इसके साथ एक लगा दूँ, ये माइनस माइनस प्लस होके दोबारा यही 2 बन जाएगा। यानी इस फॉर्म से ये फॉर्म बन सकती है, तो इससे ये फॉर्म भी तो लाजमी तौर पर बन सकती है। तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से अप्लाई कर दिया, माइनस यहाँ पे 0 एज इट इज़ है, ये -1 क्या था, एज इट इज़ था। जहाँ पे माइनस ऑलरेडी है वहाँ पे मैंने कोई चेंजिंग नहीं की। यहाँ पे जो पॉजिटिव का आ जाता है तो वहाँ पे मैंने माइनस को मल्टीप्लाई किया, उसके साथ अप्लाई किया, तो फिर वो देखते हैं कि उसके बाद फाइनली क्या रिज़ल्ट आता है। अब ये +1 का है, इसके साथ भी यही स्टेप किया, एक माइनस बाहर लगा दिया, एक अंदर। ऐसा क्यों किया, क्योंकि माइनस माइनस प्लस वही 1 हमारे पास बन जाता है। यहाँ पे देखें माइनस माइनस प्लस का वही 3 हमारे पास बन जाता है, इसलिए ये स्टेप हमने एक एक्स्ट्रा किया। यहाँ पे 0 है, 0 के साथ तो कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए 0 के साथ हमने कोई साइन नहीं लगाया। अब यहाँ पे देखें ये ए पहले मैंने ट्रांसपोज फाइंड किया, उसके बाद मैंने क्या किया, जिनके साथ नेगेटिव का साइन है उनके साथ मैंने कोई माइनस अप्लाई नहीं किया। ये -2 -3 था, ये मैंने एज इट इज़ लिख दिया। यहाँ पे ये प्लस का 2 आ गया तो मैंने यहाँ पे माइनस अंदर भी अप्लाई किया और ब्रैकेट के बाहर भी किया। ये प्लस का 3 था, यहाँ भी यही काम किया, यहाँ भी, और ये 0 0 का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब इसके बाद देखते हैं कि फाइनली रिज़ल्ट हमारे पास क्या आया है। अब फाइनली रिज़ल्ट यहाँ पे 0 2 3। अब यहाँ पे मैंने क्या किया है, ये जो मैट्रिक्स दिया गया है इसमें से अब ये जो नेगेटिव का साइन है ये मैंने कॉमन लिया है। अब कॉमन लिया है तो कॉमन लेने के लिए ये मैंने काम किया है। अगर ये ना करती तो फिर मैं माइनस कैसे कॉमन लेती, माइनस कॉमन नहीं ले सकती थी, इस वजह से ये एक एक्स्ट्रा स्टेप किया है। अब यहाँ पर आप देख लें, ये नेगेटिव इसके साथ भी है, इसके साथ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, यहाँ भी है, -1 के साथ भी नेगेटिव का साइन है। तो मैं आराम से इस मैट्रिक्स से नेगेटिव को क्या कॉमन ले सकती हूँ। तो कॉमन जब लेंगे ये माइनस बाहर आ जाएगा, अंदर देखें 0 2 के साथ माइनस था, माइनस
मैंने बाहर कॉमन ले लिया, 3 के साथ भी था, बाहर ले लिया तो अंदर 2 3। यहाँ पे देखें एक 2 के साथ माइनस का साइन अंदर था, एक बाहर था, तो अंदर वाला उसके साथ रहा है, बाहर वाला मैंने माइनस बाहर कॉमन ले लिया। यहाँ पे 0 है, 1 का भी माइनस मैंने बाहर कॉमन ले लिया, 3 के साथ भी 2 माइनस थे। किस तरीके से लिखा हुआ था, एक ये था और ये इस तरीके से ब्रैकेट के अंदर था, तो ये तो इसके साथ एज इट इज़ रहा, और जो ब्रैकेट के बाहर था ये मैंने बाहर कॉमन ले लिया। यहाँ पे 1 के साथ भी ऐसे था, तो उसके अंदर वाला माइनस उसके साथ रहा है, बाहर वाला मैंने कॉमन ले लिया, ये 0 है। तो जब भी मैंने कॉमन ले लिया तो ये नेगेटिव तो ऐसे है, कॉमन लेने के बाद ये रिज़ल्ट दोबारा किसके इक्वल बना है, ये रिज़ल्ट दोबारा उसी मैट्रिक्स के ए के इक्वल बना है, 0 2 3 -2 0 1 -3 -1 0। यहाँ पे चेक करें 0 2 3 और यहाँ पे -2 0 1 और यहाँ पे -3 -1 0, यानी दोबारा ओरिजिनल ए के इक्वल आ गया है। तो इसको हम लिख सकते हैं इक्वल का साइन, ये नेगेटिव, ये मैट्रिक्स ए के इक्वल है, तो यहाँ पे मैंने ए लिख दिया। सिंस यहाँ से क्या प्रूफ हुआ है कि ए का ट्रांसपोज नेगेटिव ए के इक्वल है, इसलिए देयरफॉर इसलिए हम कहेंगे ए हमारे पास क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है। एक बार दोबारा रिपीट कर देती हूँ, एक मैट्रिक्स ए दिया गया, उसका हमने ट्रांसपोज फाइंड किया, ट्रांसपोज के बाद हमने जिन वैल्यूज़ के साथ माइनस का साइन था वो एज इट इज़ रहने दिया, और जिनके साथ नहीं था प्लस की वैल्यूज़ थी उनके साथ हमने माइनस को अप्लाई करके, क्यों किया ऐसा काम, क्योंकि हमने माइनस को बाहर कॉमन लेना था। जब हमने कॉमन लिया तो वो जो मैट्रिक्स अंदर बचा वो फिर वही ओरिजिनल मैट्रिक्स ए के इक्वल बचा, तो इसलिए फिर हमने क्या कहा, क्योंकि हमने स्क्यू सिमेट्रिक में कहा था कि फिर ए का ट्रांसपोज नेगेटिव ए के इक्वल होता है, तो इस वजह से ये सारा काम किया। उसके बाद डायगोनल मैट्रिक्स देख लेते हैं। अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड अ डायगोनल मैट्रिक्स इफ एट लीस्ट एनी वन ऑफ द एंट्रीज ऑफ इट्स डायगोनल इज नॉट ज़ीरो एंड नॉन डायगोनल एंट्रीज आर ज़ीरो, यानी एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके अंदर डायगोनल की कम से कम, एट लीस्ट का यहाँ पे वर्ड है, कम से कम एक एंट्री नॉन ज़ीरो होनी चाहिए और बाकी सारी एंट्रीज बेशक ज़ीरो हों, तो उसे हम क्या कहेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स। यहाँ पे एग्जांपल देख लें, यहाँ पे डायगोनल एंट्रीज हमारे पास कौन सी है, ये जो एलिमेंट्स हैं इन्हें हम डायगोनल एंट्रीज की कहते हैं। अब यहाँ पे सामने डेफिनेशन को भी देखें, आ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स इफ एट लीस्ट एनी वन ऑफ द एंट्रीज ऑफ इट्स डायगोनल इज नॉट ज़ीरो। यहाँ पे देखें ये डायगोनल की एंट्रीज है, एट लीस्ट वन, ये एक एंट्री की बात कर रहे हैं कि कम से कम एक एंट्री नॉट ज़ीरो होनी चाहिए, यानी ज़ीरो नहीं होनी चाहिए, तो उसे हम क्या कहेंगे, डायगोनल कहेंगे, और इसके बाकी एंट्रीज क्या हों, ज़ीरो हों। तो यहाँ पर देखें 1 2 3 है, यहाँ पे 0 0 0, यहाँ भी देखें 0 0, तो एक उसकी एटलीस्ट वन एंट्री जो है डायगोनल वाली नॉन ज़ीरो होनी चाहिए, देन हम उसे डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। ये बी की एक दूसरी एग्जांपल है, यहाँ भी ये डायगोनल की यहाँ पे क्या है, एंट्रीज़ है, तो ये नॉन ज़ीरो आ रही है, तो इस वजह से ये हमारे पास क्या है, ये भी डायगोनल मैट्रिक्स है। यहाँ पे सी एक और मैट्रिक्स दिया गया 0 0 0 0 1 0 0 0 3, यहाँ पे भी हमारे पास डायगोनल एंट्रीज जो है वो क्या है, नॉन ज़ीरो है, बाकी ये एलिमेंट्स ज़ीरो आ जाए इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो इस वजह से हम इसे क्या कहेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। आर ऑल डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3×3, इन तीनों मैट्रिक्स में देख लें तो इनका ऑर्डर क्या है, 3×3 है, 3 रोज़ 3 कॉलम्स, 3 रोज़ 3 कॉलम्स, यहाँ पे 3 रोज़ 3 कॉलम्स। एग्जाम्पल देख लें, यहाँ पे सेकंड एग्जाम्पल है, इफ़ ए इज इक्वल 2 1 3 -1 2 2 3 1 3। यहाँ पे देख लें डायगोनल एंट्रीज़ का वो कर लिया। अब उसके बाद देख ले m इज इक्वल 2 0 0 3 एंड कैपिटल N इज इक्वल टू 1 0 0 4। अब यहाँ पे ऑर्डर 2×2 है, वो जो पीछे डायगोनल की हमने एग्जांपल्स देखी वो ऑर्डर हमारे पास क्या था, 3×3 का था, ये ऑर्डर क्या है, 2×2 का है। यहाँ पे भी हमारे पास क्या है, ये वाली जो एंट्रीज़ है ये डायगोनल की आ रही है, ये नॉन ज़ीरो है, तो हम इसे डायगोनल मैट्रिक्स कह सकते हैं। बाकी ये 0 0 होने चाहिए, इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और लाजमी तौर पर ये 0 होने चाहिए। यहाँ पे भी देखें, ये हमारे पास कम से कम हमने बोले थे एटलीस्ट वन एंट्री क्या हो, नॉन ज़ीरो हो, तो ये भी हमारे पास क्या है, डायगोनल के मैट्रिसेस हैं और इनका ऑर्डर क्या है, 2×2 है। 11 हमारे पास है स्केलर मैट्रिक्स।
A diagonal matrix is called a scalar matrix if all the diagonal entries are same and non-zero. यानी एक ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसकी स्केलर, उसे हम स्केलर मैट्रिक्स उस सूरत में कहेंगे अगर उसकी डायगोनल एंट्रीज सेम हो और नॉन ज़ीरो हो। अब ये एक मैट्रिक्स है, यहाँ पे डायगोनल एंट्रीज तो इसको बोलते हैं क्या है, ये नॉन ज़ीरो भी है और सेम भी है। स्केलर मैट्रिक्स के लिए दो कंडीशंस को हमने देखनी है कि डायगोनल एंट्रीज उसकी क्या होनी चाहिए, नॉन ज़ीरो होनी चाहिए, ये ज़ीरो नहीं है, कोई एलिमेंट यहाँ आप लोगों को नज़र आ रहा है, और ये क्या है, सेम भी है। यहाँ पर देखें के आ रहा है, तो ये हमारे पास डायगोनल की एंट्रीज नॉन ज़ीरो भी है और सेम भी है, तो हम इसे कह सकते हैं। अगर यहाँ पे के है, यहाँ पे एल, यहाँ पे एम आ जाता तो नॉन ज़ीरो, एक बात तो यहाँ पे हमारी पूरी हो रही थी, एक कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही थी, लेकिन दूसरी नहीं कि सेम नहीं आ रहे थे, तो हम फिर भी इसे स्केलर मैट्रिक्स नहीं कह सकते थे। और यहाँ पे के क्या है, के इज़ अ कांस्टेंट नॉट इक्वल टू 0 1, क्योंकि ये 0 और 1 के इक्वल नहीं है, कांस्टेंट है, इसकी 0 और 1 के अलावा और कोई भी वैल्यू हो सकती है। ये हमारे पास एक और मैट्रिक्स की एग्जांपल है, किसकी, स्केलर मैट्रिक्स की, एज इक्वल टू 2 0 0 0 2 0 0 0 1 2। अच्छा, यहाँ पे मैंने 1 क्यों नहीं बोला, क्योंकि अगर मैं 1 बोलती तो वो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाता है, क्योंकि आइडेंटिटी के एंट्रीज अगर 3 ऑर्डर में देखें तो उसके एलिमेंट्स क्या होते हैं, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाता है। जबकि यहाँ पे बात स्केलर मैट्रिक्स की कर रहे हैं, तो ये हमारे पास ऑर्डर 3/3 का है। इस तरीके से आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं, वो आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी यहाँ पे उसका कॉन्सेप्ट आ रहा है तो मैं बता रही हूँ। अब यहाँ पर देखें, ये भी हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, फ़र्क क्या है, ये 3/3 का ऑर्डर है और ये हमारे पास क्या है, 2/2 का। तो इसलिए अब यहाँ पर देखें, ये 2 0 0 0 2, ये डायगोनल एंट्रीज जो क्या है, नॉन ज़ीरो भी आ रही है, सेम भी आ रही है, तो इस वजह से इसे हम स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे। बी, यहाँ पे भी देखें, इसकी ऑर्डर 2/2 है, यहाँ पे 3 है, नॉन ज़ीरो भी है, सेम भी है, तो इसलिए हम स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे। अगर इधर 3 है, इधर 4 5 6 आ जाता तो फिर भी ये हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स नहीं रहता। एंड सी इज इक्वल टू 5 फॉर स्केलर मैट्रिक्स इज ऑफ ऑर्डर 3/3 2/2 एंड 1/1 respectively. लास्ट 12 टाइप्स है मैट्रिक्स की आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आर डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड आइडेंटिटी। आइडेंटिटी यूनिट मैट्रिक्स इफ ऑल डायगोनल एंट्रीज आर 1। अब यूनिट यूनिटी से वर्ड है, यूनिटी यूनिट से वर्ड है, यूनिटी का मतलब या यूनिट का मतलब क्या होता है, 1, यानी जस्ट 1 को रिप्रेजेंट यहाँ पे करता है एक ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स, उसे हम उस सूरत में आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहेंगे अगर उसके डायगोनल एंट्रीज क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। इट इज़ डिनोटेड बाय आई, कैपिटल आई से रिप्रेजेंट करते हैं, आइडेंटिटी को शो कर रहा है। यहाँ पे मैट्रिक्स ए दिया गया है, यहाँ देखिए 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये हमारे पास डायगोनल एंट्रीज है, ये हमारे पास क्या है, डायगोनल एंट्रीज इस वजह से क्योंकि ये नॉन ज़ीरो है, तो और उसके अलावा यहाँ पे 1 1 हमारे पास आ रहा है और ऑर्डर इसका क्या है, 3/3 है, तो हम इसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहेंगे। अगर यहाँ 2 2 2 आ जाता तो फिर वो स्केलर मैट्रिक्स बन जाता, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ना रहता। अब यहाँ पे ऑर्डर 3/3 है, यहाँ पे 2/2 की भी एग्जांपल देख लेते हैं, 1 0 0 1 आइडेंटिटी के एलिमेंट्स है और ये आइडेंटिटी की परमानेंट वैल्यू है। आप अक्सर 9th 10th में अक्सर ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे कि वहाँ पर डायरेक्ट आइडेंटिटी दिया गया होगा, तो ये वैल्यूज़ आप लोगों को खुद याद होनी है, तो वहाँ पर याद होनी चाहिए ये वैल्यूज़, वहाँ पे आप लोग पुट करके उस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करेंगे। अक्सर क्वेश्चंस में आइडेंटिटी की वैल्यूज़ ये मेंशन की भी होती है और नहीं भी की होती, तो अगर कहीं पर भी आइडेंटिटी का मैट्रिक्स आ जाए या उसका लिंक आ जाए, क्वेश्चंस इस तरह के आ जाएँ, आइडेंटिटी वहाँ पे जस्ट कैपिटल आई आप लोगों को रिप्रेजेंट कर दिया हो या आइडेंटिटी बोल दिया हो, तो आइडेंटिटी की वैल्यू ये फिक्स है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होती। 3/3 का ऑर्डर है तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1 और 2/2 ऑर्डर में देखें तो 1 0 0 1।
तो ये आप लोगों को लाजमी ओरल याद होनी चाहिए। B = 1 0 0 1 मैट्रिक्स है, 2x2 का है और ये आइडेंटिटी है कि इसके डायगोनल एंट्रीज हमारे पास क्या है, नॉन ज़ीरो और यहाँ पे 1 1 आ रहा है। एंड C = ये इज़ अ 1/1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आज के इस लेक्चर में हमने सबसे पहले हमने पहले लेक्चर में क्या पढ़ा था, मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा था। आगे इक्वल मैट्रिसेस और ये कुछ टाइप्स आगे स्टूडेंट डिस्कस किया। फिर एक्सरसाइज 1.1 को हमने कंप्लीट कवर किया, डिटेल में हमने हर क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप किया। उसके बाद था टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के, मैट्रिसेस की टाइप्स कितनी हैं, कौन कौन सी हैं, उन सब को हमने डिटेल में डिस्कस किया है। होप्स हो कि आप लोगों को कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ये मैंने डेफिनेशंस के साथ, हर डेफिनेशंस के साथ 2 से 3, 3 से 4 तक एग्जांपल्स दिए हैं। तो आप इन डेफिनेशंस को अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें। सबसे पहले डेफिनेशन को अच्छे तरीके से डीपली अंडरस्टैंड करें। जब आप डेफिनेशंस को समझ लेंगे तो आप उसकी एग्जांपल्स खुद से भी दे सकते हैं। और ये जो अंदर एंट्रीज़ हैं, ये कुछ मैट्रिक्स की तो आप लोगों को लाजमी उस तरीके से एज इट इज़ याद करनी है जैसे मैंने डायगोनल की बात की है, आइडेंटिटी की, और बाकी वैल्यूज़ जो हमने स्टार्ट में सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक ये पढ़ा है, तो वो आप लोग वैल्यूज़ जो है मैट्रिक्स के अंदर वो चेंज खुद से भी कर सकते हैं। तो मेन फोकस आप लोगों ने किस पर करना है, डेफिनेशन पर करना है। जब डेफिनेशन का कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा, फिर एग्जांपल्स आप खुद से भी दे सकते हैं। आप लोगों को कोई रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत डीपली मैंने एक्सप्लेन किया है। होप्स हो कि आप लोगों को मैट्रिसेस की जितनी टाइप्स हैं उनका कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।